आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अपनी XCV9 का एक्सट्रीम ऑफ रोड टेस्ट। और इस टेस्ट के लिए मैं जा रहा हूं डलहौजी की एक ऐसी ट्रेल में जहां पे बड़ी बड़ी एसयूवीज भी स्ट्रगल करती हैं। इस ट्रेल में है कुछ ऐसे पैचेस जिनको पार करना बहुत मुश्किल है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है द डेविल्स क्लाइंब। 60 मीटर लंबा एक ऐसा रोड जिसमें कंप्लीट ऑफ रोडिंग है और सारा का सारा रोड टूटा हुआ है। रोड के दोनों साइड जगह बिल्कुल भी नहीं है और एक गलती और आपकी गाड़ी जाएगी खाई में। अंडरग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम कि आपकी गाड़ी का निचला हिस्सा ऑलमोस्ट रोड को टच करता हुआ ही जाता है, इसीलिए छोटी कार्स का यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। और अब दूसरे नंबर पे आता है द कर्व। जैसा कि आपको नाम से पता चला होगा, ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी मोड़ है। रोड के दोनों साइड जगह कम होने के कारण और पूरा रोड ऑफ रोड होने के कारण ये आपकी गाड़ी की कैपेबिलिटीज और आपकी ड्राइविंग स्किल्स का सबसे कठिन टेस्ट है। और सबसे लास्ट में आता है द पास। ये नाम इसलिए क्योंकि इसमें रोड के दोनों साइड जगह बिल्कुल नहीं है और रोड के नीचे हैं बहुत बड़े बड़े पोर्ट होल्स। इसके लिए आपकी गाड़ी का अंडरग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गाड़ी नीचे से पोर्ट होल्स को टच कर जाएगी। तो बस इस चैलेंज को पास करने के लिए मैं अपने बैग्स पैक करके निकल चुका हूँ डलहौजी की 600 किलोमीटर लंबी जर्नी की तरफ। यार मैं तो जा रहा हूँ डलहौजी इस ट्रेल को कॉन्कर करने। और जितने भी लोगों के डाउट्स है ना कि एक इलेक्ट्रिक कार पता नहीं ऑफ रोडिंग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, रेंज कम ना पड़ जाए और पता नहीं इतनी उसमें पावर है भी कि नहीं कि वो अपहिल जा पाएगी, वो सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक एकदम क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो रिजल्ट्स है ना दे विल शॉक यू। लेट्स गो। फाइनली मैंने अपने डेस्टिनेशन को गूगल मैप से पंच इन किया और मैं निकल चुका हूँ डलहौजी जैसे सुंदर शहर की इम्पॉसिबल ट्रेल को कॉन्कर करने। तो फाइनली हमने 100 किलोमीटर कवर कर लिए हैं अपनी जर्नी में और मुझे लगा 1 घंटा 20 मिनट ये 100 किलोमीटर्स कवर करने में। ये देखो रेंज अभी दिखा रहा है 423 किलोमीटर और डेस्टिनेशन 493 किलोमीटर। काफ़ी देर तक ड्राइव कर करके मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने XCV9 का बहुत अच्छा फीचर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन गिव असिस्ट ऑन किया, जिससे गाड़ी अपने आप चलती है और मैं अपना खाना इंजॉय करने लगा। तो फाइनली एक स्टॉप ले रहा हूँ मैं यहाँ पे चार्ज करने के लिए। फगवाड़ा में है नहीं, जलंधर में है गोल्डन ट्यूलिप, जहाँ पे ये चार्जर है। तो 111 किलोमीटर की रेंज बताती है 21%, और डलहौजी यहाँ से 186 किलोमीटर है। स्टैटिक के फास्ट चार्जर से अराउंड 45 मिनट्स में मेरी गाड़ी 87% चार्ज हो गई थी और मैं वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे कुछ पापा की परियां दिखी जो स्कूटी से ही उड़ के सीधा स्वर्ग जाना चाहती थी। यार अब हम आ गए पहाड़ों में, और पहाड़ों में क्या होता है, जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हैं ना तो गाड़ी की जो एवरेज होती है वो जल्दी जल्दी कम होना स्टार्ट होती है, बैटरी ना जल्दी जल्दी कंज्यूम होती है। तो अभी जैसे जैसे मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ ना, गाड़ी की जो बैटरी है वो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रही है, और जब हम उतरते हैं ना तो गाड़ी चार्ज होती है। तो अभी ये ना मिक्स और मैच चल रहा है, कभी मुझे एक पार्ट चढ़ना भी पड़ रहा है, कभी उतरना भी पड़ रहा है। तो पिछले 30 किलोमीटर से एक ही रेंज दिखा रहा है मुझे 310 किलोमीटर। डलहौजी के रास्ते में मुझे काफ़ी टूटे हुए रोड्स और ऑफ रोड ट्रैक मिला, जिसमें मेरी XCV9 बहुत आराम से उन सबको क्रॉस कर रही थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो गया था। मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं शायद उस ट्रेल को कॉन्कर कर सकता हूँ। और फिर मैंने देखा ये डलहौजी का सबसे प्यारा मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट। और फाइनली आ गया था वो ट्रेल जिसके लिए मैं 600 किलोमीटर गुड़गांव से डलहौजी ड्राइव करके आया हूँ। और फाइनली वो टाइम आ गया था जब हम अपने चैलेंज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं अपनी XCV9 को डाउनहिल ड्राइव करके इस ट्रेल के एकदम एंड तक लेके जाऊंगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट द हार्ड क्लाइंब अपहिल। डाउनहिल में सबसे पहला चैलेंज आएगा द पास। और अब यहाँ से स्टार्ट हो गया 60 मीटर लंबा द डेविल्स क्लाइंब।
जाने वाली ट्रेल बहुत स्कैरी तो है। ऐसा हर बार ऐसा फील होता है कि कहीं गाड़ी गड्ढे में ना गिर जाए। गाइस अब आ गया सबसे डिफिकल्ट पार्ट। आगे आपको दिख रहा होगा एक पॉट होल, उसके ऊपर से गाड़ी ले जानी है और चेक करना है कि कहीं ये टच ना हो। निकल गए यार, निकल गए, बहुत अच्छे से निकल गए। वाह, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी जा रही है गाड़ी, बट बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है यार। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत कम जगह है, बहुत कम, और एकदम देख के चलाना पड़ रहा है। फाइनली दिस इज़ माई फ्रेंड एंड माई कैमरामैन जो इस ट्रेल को क्लियर करने में मुझे गाइड कर रहा है। और ये है हमारा फाइनल चैलेंज, द कर्व। फाइनली हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हम इस इम्पॉसिबल ट्रेल को कॉन्कर करना स्टार्ट करेंगे। एंड इट बिगिंस नाउ। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। आई होप ये गाड़ी पूरी चली जाए ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। चलो सीट बेल्ट लगा लेता हूँ मैं। रीजन मैंने ऑफ कर दिया है एंड लेट्स गो। सो फार सो गुड यार। ये टाइल वाले रोड्स पे मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम भी होगी इस गाड़ी को। बस ये मुझे थोड़े जो कट्स हैं जिसमें जगह कम है वो देख के चलना है। मेन प्रॉब्लम आएगी जैसे ही वो कच्चा रोड आएगा, ऑफ रोडिंग, और वो अब स्टार्ट होगा जस्ट नाउ। भाई इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस गाड़ी को। वाह, 50% वे हमने कवर कर लिया है। और ये जो कट और टर्न और चढ़ाई आने वाली है ना, ये इसकी सबसे हार्डेस्ट चढ़ाई है। तो अब मैं ये क्लाइंब स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पूरा ऑफ रोड है और एकदम ऐसे खड़ी स्लोप है। अगर ये इस गाड़ी ने कर दिया तो ये गाड़ी पास हो जाएगी। भाई बहुत स्मूथ चल रही है ये गाड़ी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है।